वक्ता होने के साथ साथ जनपुराण के प्रबलता को दिए। माननीय चंद्रशेखर सिंह जी, आप सबको संबोधित करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। समय की मर्यादा को भी सर पालन करेंगे। प्लीज माननीय चंद्रशेखर जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। नगर भवन में रात में प्रेरणा के अवसर पर आप तमाम आए हुए अभिभावक, तमाम आए हुए अभिभावक, नौजवान, माताओं, सभी लोगों परिसर में आने के लिए, नगर भवन में आने के लिए सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और प्रणाम करता हूँ और तहे दिल से आप तमाम लोगों का स्वागत भी करता हूँ। इसी बीच हम लोग जनसुराज के जो मंचा के पदाधिकारी हैं, भूपेंद्र बाबू, निरंजन ठाकुर जी, विजय बादशाह जी, मनोज तिवारी जी, मनोज जी, राहुल जी, रिंकू जी, राकेश सिंह जी, बिट्टू जी, और भी जो साथी आए हुए, मंटू जी हैं, सोनू जी हैं, रोहतक जी हैं, रामदेव भाई हैं, मोहम्मद कुरैश साहब हैं, अशोक भैया हैं, और तमाम सभी लोग आप लोग आज सभागार में आए हुए हैं। सब लोगों को मैं अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ और उस शख्सियत को भी मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ जिसने इस मोहब्बी नगर में भी एक नगर भवन बनाने का काम किया। उस शख्सियत का नाम है राणा कलेश्वर सिंह। तो अपने जीवन जब उनको आपका आशीर्वाद मिला, आपका सहयोग मिला, तो उसी सहयोग और आशीर्वाद का प्रतिफल हुआ कि मोहब्बी नगर में नगर भवन बनकर तैयार हुआ। आज जो चीज बन जाती है वो बनाने वाले तो एक होते हैं, लेकिन जब तक यह भवन रहेगा हम तमाम लोग इस पर सभा करते रहेंगे, यही सुविधा है। इसी के लिए उनको भी मैं जहाँ भी हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आजादी के 78 साल हो गए, ये 78वां साल चल रहा है। इस बीच में बहुत सारी सत्ता बदली, बहुत सारे 15 वर्ष तक लागू थी और करीब करीब 20 वर्ष तक नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। हम लोग तमाम लोग 5 वर्ष पर मतदान का वक्त आता है और मतदान करते हैं। 5 वर्ष पर हम लोग मतदान करते हैं। किस मुद्दा के लिए वोट देते हैं, निश्चित तौर पर कमोबेश काम इस तरह से होगा। हमने अगर सड़क के लिए वोट दिया तो सड़क बना, पुल के लिए वोट दिया तो पुल बना और बहुत सारे काम भी हुए। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं आपको एक ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि देखिए, वो तस्वीर लगा हुआ है आपके सामने। एक गांधी जी का तस्वीर है और एक तस्वीर जो है वो प्रकाश का तस्वीर है। सबको बताइए ईमानदारी से कि गांधी जी को जानते हैं। आप उठाकर कहिए कि हाँ गांधी जी को जानते हैं। अब लगता है कि इस देश के तमाम
जब गुलाम था गांधी जिस शख्सियत का नाम है, बापू की शख्सियत का नाम है, तो विदेश से अपनी पढ़ाई करके आए थे, बैरिस्टर बने और बैरिस्टर बनने के बाद जब इंडिया आए तो उनको लगा कि अरे हम तो जहाँ पहुँचे हैं, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, जिस देश में, वो देश इस्लाम है। तो उन्होंने कहा कि ये देश को आज मेरे परिवार को बैरिस्टर की जरूरत हो सकती है, लेकिन देश को बैरिस्टर की जरूरत नहीं। और उन्होंने निर्णय लिया कि पूरे देश में अहिंसा के मार्ग पर चलकर और एक कड़ी में लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और इसी बिहार की धरती से, इसी पश्चिम चंपारण की धरती से उन्होंने विदर्भा से अपना आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन जब उन्होंने प्रारंभ किया, कुछ दिन आंदोलन के बाद एक ऐसी घटना घटती है, उनको उस समय एक महिलाओं की समारोह करनी थी। उस समारोह में उनको ऐसा लगा, उनको सच्चाई पता चला कि कुछ कम महिलाएं क्यों आई। तो उनको लगा कि एक घर में अगर 5 महिलाएं हैं तो 3 महिलाओं के पास बाहर निकलने की साड़ी है, 2 के पास नहीं। तो उन्होंने सूट उतार दिया और कहा कि एक धोती पहनेंगे और एक धोती ओढ़ेंगे, लेकिन इस देश को आजाद करके रखेंगे। तो इस कैसे उस समय देश में बहुत भ्रांति थी, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, पाखंड के नाम पर बहुत सारी भ्रांति थी। लेकिन उन्होंने जो अपना मार्ग चुना, उस मार्ग से जब तक हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, छुआछूत के नाम पर बटे हुए थे, तो हम सैकड़ों हजारों वर्ष से गुलाम थे, लेकिन इस गुलामी से हमको मुक्ति नहीं मिल रही। लेकिन जब गांधी जैसे शख्सियत ने इस देश में आंदोलन प्रारंभ किया, तो सभी जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, महादलित, सबको जोड़ने का काम किया और कहा कि आपस की ईर्ष्या भी भूल जाओ, सिर्फ देश की आजादी के लिए सोचो। जब सब लोग आजादी के लिए खड़े हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आजादी मिलेगी। और वही हुआ। 1947 में देश आजाद हो गया। हम सब लोग आजाद भारत के नागरिक हैं, लेकिन कहने में मित्रों बड़ा दुख होता है कि हम आजाद भारत के नागरिक रहते हुए भी आज 75 साल पहले जिस परिवार में जिनके दादा मजदूर थे, आज उनके पोता भी मजदूर है। अर्थात गरीबी के पौधान में, पिछड़ेपन के पौधान में बिहार बहुत ही पीछे है। पूरे देश में सबसे पीछे के पौधान पर खड़ा। तो मैंने अभी गांधी का परिचय दिया, अब 2 लाइन आपको इस शख्सियत का भी परिचय दे देते हैं। इस शख्सियत का नाम है प्रशांत किशोर। 22 वर्ष के उम्र में इन्होंने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाने का काम किया। वहां भी जन कल्याण से जुड़े हुए कार्य को 10 साल तक इन्होंने विदेश में कार्य किया। और विदेश से जब वापस आए तो इस देश में नरेंद्र मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और इस देश के 1 दर्जन मुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया। लेकिन इस आदमी के मन में एक पीड़ा हुआ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के बाद कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस गरीबी, लेकिन बिहार के गरीब, बिहार के किसान और बिहार के नौजवान इस 78 साल के बाद भी बदहाली ही झेल रहे हैं। बिहार के नौजवान, बिहार के मजदूर ट्रेन में भर भर कर पूरे बिहार आज मजदूर का फैक्ट्री हो गया है, सप्लाई का फैक्ट्री हो गया। ये नहीं हुआ तो आपको बताइए, मजदूर अगर कहीं से
के फैक्ट्री हो गए हैं पूरे देश में घूमकर कमाने के लिए। और हमारे बच्चे को उचित शिक्षा भी नहीं मिल रही। आज जो थोड़ा अपना आर्थिक स्थिति जिनकी सुधर गई है, उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे इस 78 साल के बाद भी उसी स्कूल में जाते हैं जहां आज शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया है और ये पिलुआ वाला खिचड़ी मिलता है, खाकर हम चले आते हैं। तो इस गरीबी से बाहर होने का मात्र 3 ही मार्ग है। बड़े बड़े दुनिया के इकोनॉमिस्ट ने कहा, अर्थशास्त्री ने कहा कि अगर गरीबी से बाहर होना चाहते हो तो 3 ही रास्ता है। एक रास्ता है कि या तो आपके पास पर्याप्त जमीन हो, या दूसरा आपके पास पर्याप्त पूंजी हो, और तीसरा या तो आपके पास शिक्षा हो। तो हमारे पास अब जमीन बचा है, 10 बीघा जमीन वाले अब गांव भर में बहुत कम लोग हो गए, तो अब जमीन भी नहीं बचा है और हमारे पास कोई पूंजी भी नहीं, तो पूंजी भी नहीं और शिक्षा की व्यवस्था भी चौपट हो गई। तो इसी बीच में प्रशांत किशोर जी ने एक संकल्प लिया, कहा कि बिहार की धरती पर जन्म लिए हैं और बिहार के मट्टी का कर्ज उतारने के लिए बिहार के गांव-गांव जाएंगे और गरीब आज जाति और धर्म के प्रश्न में सोया हुआ है, इसको जगाने का काम करें। वोट देने के समय में आप नेता निश्चित रहते हैं कि हमको तो वोट मिलेगा ही। कैसे मिलेगा? चिराग पासवान मेरे साथ आ गए हैं, उनको काम करने की जरूरत नहीं है, उनको उस पासवान के गरीबी से कोई मतलब नहीं है, उस पासवान के बच्चे की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चिराग पासवान हमारे साथ आ गए हैं, इसलिए पासवान को हमको वोट देगा। नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ गए हैं तो अभी पिछड़ा के लोग वोट देंगे ही। भाजपा हमारे साथ आ गया है, सपन को वोट देंगे ही। इस समीकरण को बैठाकर राजद भी इसी समीकरण को बैठाती है कि जादव हमारे बंधु वोट देंगे ही और भाजपा के डर से मुसलमान भी हमको वोट देंगे। तो ये जो दल का जो दलदल बन चुका है, इससे प्रशांत किशोर संकल्प लिया है कि गरीब के बच्चे जो 12 से 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनको हम कॉन्वेंट में पढ़ाने की शिक्षा देंगे। अगर सुंदर राज भरा जनता का आपका आशीर्वाद अगर प्रशांत को मिला और सरकार बनी तो हो सकता है कि 1 साल तक शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने में समय लग सकता है। तो जब तक समय लगेगा, 1 साल 2 साल जब तक लगेगा, तब तक गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए, कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए प्रशांत किशोर की सरकार उस गरीब के बच्चों को कर और उसमें जो ऊपर के लोग होंगे, जो बेरोजगार होंगे, जो माताएं बहने हैं, उनको पर्याप्त पूंजी दी जाएगी ताकि वह अपना रोजगार अपने गांव में, प्रखंड में, कस्बा में अपना रोजगार कर सके। और बिहार जो नौजवानों का मजदूरों की फैक्ट्री बन गया है, उसको भी कहते हैं कि 1 साल के अंदर में 10 से 15 हजार का रोजगार इसी बिहार के बच्चे को बिहार में ही देंगे। इसके माने हुआ कि चुनाव के बाद जो छठ का समय आएगा, चुनाव के बाद जो छठ का समय आएगा, चुनाव के रिजल्ट के बाद जो छठ का समय आएगा, उस छठ के समय में अगर प्रशांत किशोर की सरकार बन गई, अगर जनता का सरकार बन गया, आपकी सरकार गरीब गुरबा किसान मजदूर की सरकार बन गई, तो आपका बेटा छठ के बाद दिल्ली नहीं जाएगा, हरियाणा नहीं जाएगा, पंजाब नहीं जाएगा, उसको इसी बिहार में रोजगार मिलेगा। इसकी गारंटी आपकी, इसकी गारंटी लेने के लिए प्रशांत किशोर बिहार में करीब 1.5 वर्ष से घूम रहे हैं, आपको जगत रहे हैं, झकझोर रहे हैं। हम लोग यहाँ जब कार्यक्रम समाप्त करेंगे तो अभी हो सकता है कि
चले नहीं। प्रखंड पर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके उनके चरणों पर पुष्प अर्पित करें। क्यों अर्पित करें? इसलिए अर्पित करेंगे कि आजादी के समय जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ा और छोड़कर हमको आजादी दिलाने का काम किया, आज वही वक्त आ गया है। आज जितने साथी आज इस मैदान इस हॉल में खड़े हैं, मैं मानता हूं कि सभी साथी ने एक रास्ता चुना है, संघर्ष का रास्ता। वो कैसा संघर्ष? बिहार को बनाने का संघर्ष, एक नया बिहार बनाने का संकल्प लिया है तमाम साथी ने। थोड़ा कठिनाई तो होगी, कभी कभी सत्ता का दंश भी झेलना पड़ेगा, लेकिन वो मर्द क्या जो किसी से डर कर जीवन जीता है? वो मर्द क्या? मर्द में जन्म बार बार नहीं मिलता है। अध्यात्म कहता है कि इस 93 लाख योनि में 84 लाख योनि में बड़ा दुर्लभ से मनुष्य का जन्म मिलता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं मजबूती से रहिए और अपने समाज के गरीब किसान मजदूर को जगाने का काम कीजिए कि इस बार दल के दलदल से बाहर निकलिए, खदेड़िए दल के दलदल के लोगों को। और जो जन सुराज का प्रत्याशी आता है, प्रशांत के हाथ को मजबूत कीजिए और अपने बेटा को बिहार में रोजगार दिलाने का काम कीजिए और अपने बच्चे को बिहार में शिक्षा दिलाने का काम कीजिए। और भी बात है, आज जो समाज में विकृति पैदा हुआ है, इस समाज में बेटा दिल्ली कमा रहा है, पत्नी घर पर है, पैसे भेज रहे हैं, लेकिन माता पिता को देखने वाला नहीं है कि नहीं है? बोलिए माता बहनों, आप लोग हाथ उठाकर बोलिए, क्या ऐसी बात है कि नहीं है? है ना कि वृद्ध माता को देखने वाला कोई नहीं है, पिता को देखने वाला ठीक से कोई नहीं। ऐसा सब जगह नहीं है, लेकिन 10-20% अपने समाज में इस तरह की बात हो रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर आपकी सरकार बनती है तो हर माता को और हर वृद्धा को 2000 पेंशन मिलेगा। कितना मिलेगा? 2000 रुपया पेंशन मिलेगा। 2000 का पेंशन मिलेगा, एक वृद्ध को 2000। आप सोच लीजिए, अगर पति पत्नी दोनों अगर 4000 रुपया मिलता है तो उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस वृद्धा का समय कट जाएगा। इसलिए अगर बिहार में खुशहाली लाना चाहते हैं तो एक बार इस बिहार का लाल जो अपनी सारे शौक अरमान को छोड़कर आपके बीच त्याग और तपस्या का जीवन जी रहा है, 2 साल से पैदल चल रहे हैं, गांव चल रहे हैं। कोई इनका बाप ये भी हमारे तरह आपके तरह साधारण परिवार में जन्म लिए थे। इनके बाप दादा बैलगाड़ी चलाते हैं। इनके दादा ने इनके पिता को पढ़ाने का काम किया, डॉक्टर बनाया, और डॉक्टर बाप ने इस बेटा को पढ़ाने का काम किया। तो आज भारत बिहार की नीति का कर्ज चुकाने के लिए बिहार के लोगों के बीच ही त्याग और तपस्या कर रहा है। क्या आप इस त्याग तपस्या, क्या इसमें कोई प्रशांत किशोर का कोई स्वार्थ है क्या? अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर इस पार्टी का भी निर्माण किया जाएगा, पार्टी का भी स्वरूप किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी का नेता मैं नहीं बनूंगा। कौन बनेगा पार्टी का नेता? कहा कि पार्टी का नेता 5 वर्गों में समुदाय को बांट दिया है। एक महादलित, दूसरा दलित, EBC, OBC, अल्पसंख्यक समुदाय और जनरल। एक साल नेतृत्व करने के लिए 5 वर्गों के लोगों को देंगे। प्रशांत किशोर नेता नहीं बनेंगे, आपका बेटा, आपका कोई भाई ही इस पार्टी का नेतृत्व करेगा। और अंतिम बात हम कहते हैं कि प्रशांत किशोर आज तक जिस नेता का हाथ पकड़े तो सब नेता को सफल कर दिया, सब नेता को जो प्रधानमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया,
इस बार बिहार की जनता को का हाथ पकड़ा है, आपका हाथ पकड़ा है। क्या आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले? क्या आप चाहते हैं कि आपका घर का बेटा छठ में आवे, धक्का खाकर आवे, पूरा दिल्ली जाए, पूरा पंजाब जाए? नहीं, उसको बिहार में रोजगार मिलेगा और माताओं बहनों को भी 2000 रुपया पेंशन होगा। और तीसरा बात, किसानों के लिए भी विशेष सुविधा, जो उस तरह के खेती करेंगे तो सरकार मजदूर का पैसा सरकार बेयर करेगी और किसान को मुफ्त में मजदूर दिया जाएगा। इसलिए एक बात हम तमाम इस प्रांगण में आए हुए साथियों से कहना चाहते हैं कि अपनी ऊर्जा को पहचानिए और मानिए कि इस बिहार के गरीबी से मुक्ति के लिए, बिहार के नौजवान के रोजगार के लिए आप सब लोग जो जन सुराजी